बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, अगर आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में कमर दर्द है, सर दर्द है या हड्डियों में भुरभुरापन आ गया है तो ये अलसी की पिन्नियाँ आपके लिए हैं। और वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में तो हम ऐसा कुछ मज़ेदार और नया बना के ज़रूर खाते हैं। और अलसी के ये काले बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर होते हैं जो कि आपके दिल, दिमाग, फेफड़ों, जिगर, इम्यून सिस्टम और मसल्स को हेल्दी रखने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इधर 3 पाव यानी 750 ग्राम अलसी मैंने ले ली है। इसे अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा। ये देखिए, ये अलसी के काले बीज जो हैं आपकी सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या करना है, इन्हें रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट करेंगे। मैं आज 3 पाव अलसी की आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। आप इसी मेजरमेंट से अगर अलसी की पिनियाँ बनाएंगे, यकीन कीजिए इतनी लजीज बनेगी आप सारी मिठाइयों को भूल जाएंगे। लेकिन आपकी मेजरमेंट बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो मैं आपको बताऊंगी। तो इधर आटा ले लिया मैंने, 3 किलो है, 3 kg। और ये बारीक आटा नहीं है बल्कि ये मोटे वाला है। इसे क्या किया हमने, गंदम को अच्छी तरह धो के उसे खुश्क करके फिर आटे वाली चक्की से ही मोटी वाली जाली से पिसवाया है। ये दरदरा सा है, जिस तरह मतलब कि दलिया भी नहीं है लेकिन ये बारीक, बिल्कुल बारीक आटा नहीं है। ये मतलब चॉप किया हुआ जैसे आप बोले मोटा वाला आटा है। तो ये 3 किलो मैंने लिया। और उसके बाद तिल हैं, तकरीबन 1.5 कप के करीब हैं, तकरीबन 350 ग्राम तिल हैं, वो मैंने ले लिए। आपको पता है तिल जो है गरीबों का गोश्त है, इसे कहा जाता है। और इसे नबाताती गोश्त भी, नबाताती बोटियाँ भी कहते हैं। ये 1.5 पाव मैंने ले लिया है। और उसके बाद गुड़ ले लिया मैंने 2.5 kg यानी 2.5 किलो है। ये रेसिपी गुड़ में ही मज़े की बनती है। आप चीनी में बना सकते हैं लेकिन जो टेस्ट गुड़ में आएगा वो चीनी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। गुड़ नया पुराना आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे सरसों का ऑयल। तो ये 1.5 लीटर इसमें तकरीबन जाएगा। इस मेजरमेंट में 3 किलो आटा है, 2.5 किलो गुड़ है और 1.5 लीटर ही इसमें ऑयल जाएगा। और तिल आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। 3 पाव अलसी की ये बेहतरीन मेजरमेंट है। और उसके बाद 2 लीटर पानी, इसकी चाशनी बनाने के लिए, गुड़ की चाशनी बनाने के लिए 2 लीटर पानी हम यूज़ करें। सारी चीज़ों की मेजरमेंट मैंने आपको बता दी है। अब अलसी के बीजों को यानी फ्लैक्स सीड को हम थोड़ा थोड़ा करके 2 बार करके इसे मैं रोस्ट कर लूँगी। ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल लो से फ्लेम पे हमने इसे हिलाते हुए रोस्ट करना, वरना ये नीचे से जल जाएंगे। और ये अलसी का इस्तेमाल जो है कैंसर को पैदा करने और बढ़ने से रोकता है। ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर से बचने में मदद देती है। और इसके बीजों का इस्तेमाल डायबिटीज़ से महफूज रखने के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करने से जिस्म में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, क्योंकि इनमें ख़ास किस्म का ग्लूइनसोबल फाइबर पाया जाता है और 20% तक ग्लूकोज लेवल कम होता है इससे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ सर्दियों में यूज़ करें, आप इसे गंदम के आटे में शामिल करके मिक्स करके तो पिसवा सकते हैं। और इसकी परफेक्ट मतलब रोस्ट होने की निशानी मैं आपको बताती हूँ कि ये जब चटकने लगेगी ना तो समझ लें कि ये बिल्कुल रोस्ट हो चुकी है। और सर्दियों में तो वैसे भी कमर दर्द, घुटनों में दर्द अक्सर ही लोगों को रहता है, तो आप इसका 1-1.5 माह इस्तेमाल कर लें जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो यकीनन आप बिल्कुल फिट अपने आप को महसूस करेंगे। 3 से 4 मिनट बाद ये रोस्ट हो जाएगी, देखिए। बस इसी पॉइंट पे हम इसे उतार लेंगे, क्योंकि इसी बर्तन में रहने देंगे तो ये मज़ीद ब्राउन हो जाएगी, नीचे से ब्लैक हो जाएगी। इसलिए आपने इसे निकाल के फ़ौरन से किसी खुले बर्तन में डाल देना है। और फिर जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी फिर हमें इसे ब्लेंडर में डाल के तो पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। 1 से 2 बार आप ब्लेंडर चलाएंगे तो ये अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक हो जाएगी। ये ले लीजिए, फाइन बिल्कुल पीस चुकी है। इसी तरह सारी अलसी को मैं पीस लूँगी बारी बारी इसमें डाल के। इसे पीस के साइड पे करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप पे हम इधर ऑयल ले रहे हैं, 1.5 लीटर ऑयल मैंने आपको बताया था, सरसों का ऑयल ले रहे हैं, यानी हम मस्टर्ड ऑयल में हम इसे बनाएंगे। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, देसी घी डालें, डालडा डालें, लेकिन ये क्योंकि अलसी गर्म होती है तो घी में ये ज़्यादातर हज़म नहीं होती। अक्सर स्टमक प्रॉब्लम होता है लोगों को और वो हज़म नहीं कर सकते। इसमें आप ऑयल में बनाएंगे ना तो ये परफेक्ट बनती है। और इसमें अब आप चाहें तो आटा डाल दें थोड़ा सा। मैंने रोटी का एक पीस डाल दिया, एक टुकड़ा डाल दिया। जब ये ब्राउन हो जाएगा ना
तो फिर समझ लें कि ये ऑयल पक चुका है और इससे स्मेल जो है बिल्कुल गायब हो जाती है इस ऑयल से, अगर इस तरह इसे पकाएं। आप चाहें तो अदरक का पीस डाल के भी इसे गर्म कर सकते हैं। अब 2 लीटर पानी जो हमने लिया था वो इस कढ़ाई में ऐड कर दिया और सारा गुड़ इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें गुड़ तोड़ के ऐड कर लें, चाहें तो ऐसे ही ऐड कर लें। मैं साबुत ही ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा इसमें। और इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनाएंगे, लेकिन जब इसका एक हल्का सा ड्रॉप बनने लगेगा ना, तब तक हमने इसे पकाना है। और ये ऑयल भी मीडियम से फ्लेम पे पक रहा है इधर, ये आप देख सकते हैं। और जब बिल्कुल रोटी का पीस ब्राउन हो जाएगा ना, आप चाहें तो आटे में वो जो गुलगुले बनाते हैं ना, मीठे पकौड़े, वो भी इसमें बना सकते हैं। इससे क्या होता है, ऑयल की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। अब बॉयल पक चुका है, इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी। रोटी का पीस अलग कर देंगे और इसका फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। इसे साइड पे करते हैं। और ये गुड़ देखिए इधर मतलब कि मेल्ट हो चुका है। और इसके ऊपर ये जो मैल कुचैल सी है ना, इसे हमने स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेना है, मतलब कि छाननी की मदद से हम इसे छान लेंगे। ये देखिए, चाय पोनी ले लें या कोई भी और चीज़ ले लें, ऐसी जालीदार चीज़ लें। चाय पोनी से मतलब कि बेस्ट तरीके से ये अच्छी तरह से छन जाएगी। मैंने बड़े साइज़ की ली है। और अब इसे पकने दे रहे हैं हम इस चाशनी को। गुड़ तो इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है, लेकिन अभी चाशनी बनी नहीं है। तो इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको बनाने में, अलसी की पिनियाँ बनाने में बिल्कुल दिक्कत पेश ना आए और आपकी अलसी की पिनियाँ भी बहुत ही परफेक्ट बने। यकीन कीजिए, इतनी मज़े की ये पिनियाँ बनी है ना कि जो भी खाता है वो तारीफ़ करता है। और उसके बाद जितनी देर चाशनी बन जाती है, हम ये अपने सारा मटेरियल जो है ये मिक्स कर लेते हैं। आटा पहले डाल दिया, इसमें 3 किलो आटा लिया था हमने। 3 पाव अलसी ली है। आप अलसी की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तिल भी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। आप हाफ़ केजी अलसी भी इतने 3 किलो में डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि अलसी के हैरान कुन फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसलिए मैं 3 किलो आटे में 3 किलो आटे में मैं 3 पाव अलसी डाली। 1 केजी का 1 पाव, 1 पाव डाल रही हूँ। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना। आप चाहें हाथों की मदद से, अगर ज़्यादा मटेरियल है हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, या चम्मच की मदद से इधर ही मिक्स कर लें, ताकि जब हम अलसी से चाशनी में डालें ना, तो फिर हमें कोई दिक्कत पेश ना आए। ये देखिए, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। इसे करते हैं साइड पे और चाशनी देख लेते हैं उतनी देर में। ये देखिए, चाशनी पक रही है और इसके ऊपर से हम साथ साथ मैल कुचैल जो है ये निकालते जाएंगे। ये देखिए, ये ऊपर आती जाएगी जैसे जैसे पकता जाएगा गुड़। और जब ये चाशनी तैयार हो जाएगी ना, तो फिर इसमें ऑयल डालेंगे। इधर फ्लेम मैंने बिल्कुल ज़ीरो पे कर दिया है। और फिर जो ऑयल हमने रखा था ना, क्योंकि ऑयल भी गर्म है और चाशनी भी गर्म है, एक ही दफ़ा आप डालेंगे ना तो ये बाहर आ जाएगी कढ़ाई से। इसलिए स्लोली स्लोली इस तरह थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ऑयल ऐड कीजिएगा। ये देखिए, आपको ऑयल इतना ही डालना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है तो आप घी डाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट रेसिपी जो है ये ऑयल की ही बनती है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल की ही बनती है, क्योंकि ये तासीर में ठंडा होता है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा लेंगे जो हमने मिक्सचर रखा हुआ था, और उसमें ये चाशनी और ऑयल डालेंगे। और अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अगर तो ये जुड़ रहा है ना, तो समझ लें कि ये चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने चाशनी को हाई फ्लेम पे पकाया। ये देखिए, ये पिन्नियाँ या लड्डू जो हैं ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे आपके लड्डू टूट रहे हैं तो आप इसे मज़ीद पका लें। उसके बाद इसे मिक्सचर में ऐड कीजिएगा। ये जो आटा हमने रखा था और अलसी है, इसमें बाद में ऐड कीजिएगा। और एक ही बार में आपने चाशनी ऐड नहीं करनी, क्योंकि कम ज़्यादा इसकी मिकदार हो सकती है। तो इसलिए पहले मैंने थोड़ी चाशनी ऐड की है, उसके बाद मैं बाकी की भी ऐड कर दूंगी। पहले एक दफ़ा मिक्स कर लूँ, देख लूँ, चेक कर लूँ। ये ना हो कि आटा कम हो और चाशनी ज़्यादा हो, तो फिर आपकी पिन्नियाँ नहीं बनेंगी, फिर वो नरम हो जाएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी करके आपने चाशनी इसमें ऐड करनी है, 2-3 बार करके। और ख्याल रखना है कि इसे गर्म गर्म ही आपने मिक्स कर लेना है, और गर्म गर्म में ही इसके लड्डू हमने बनाने हैं। अब लड्डू बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप 3-4 लोग मिलके बना लें। मैं अकेली रेसिपी बना रही थी, तो मैंने क्या किया, एक बाउल में थोड़ा सा बैटर निकाल लिया। बाकी मैं इसे कवर करके रख दूँगी, ताकि हमारा ये मटेरियल जो है, ये जो हमारा बैटर है, ये ठंडा ना हो जाए। तो अब ये देखिए, इस तरह गरम गरम की ही आपने इसकी पिन्नियाँ या लड्डू बनाने हैं। फ्लैक्स सीड लड्डू जो हैं वो हमारे बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं। देखिए आप, माशाल्लाह, लुक चेक कीजिए। इसी तरह आपने नॉर्मल से साइज़ के इसके लड्डू बनाने, जिस तरह लड्डू का साइज़ होता है ना, बस वही साइज़ बनाएं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएं। एक तो अच्छे नहीं लगते,
दूसरी बात यह है कि अगर बच्चों को खाने के लिए दें तो वो हाफ बचा देते हैं, इधर उधर गिरा देते हैं, इसलिए छोटे साइज़ में बनाएं जो कि जिनकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आती है, अच्छी लगती हैं। आप लुक चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमने सारी पिनियाँ जो गर्म गर्म मटेरियल की ही हमने बनानी, यानी कि गर्म बैटर को हमने ठंडा नहीं होने देना वरना फिर प्रॉब्लम होती है। तो देखिए माशाल्लाह इनकी फाइनल लुक 3 किलो यानी 3 kg आटे से हमने इतनी सारी पिनियाँ बनाई हैं। आप बारीक आटा जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं उससे भी ये पिनियाँ बना सकते हैं, ये लड्डू बना सकते हैं, लेकिन इनका जो टेस्ट इस तरह मोटे वाले आटे से अलग से पिसवा के आता है वो बिल्कुल दूसरे आटे से नहीं आता। इस तरह तो ये चीज़ ही अलग बन जाती है, बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक बार चटखारा विद उज़्मा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।